And let's now take you across live. BJP senior leader Dharmendra Pradhan is briefing in the national capital. Let's listen into what he's saying. आदरणीय नरसिम्हा राव जी और पत्रकार मित्रों, जो भूमिका भी आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान साहब ने रखी कि निश्चित रूप से देश के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय पिछले संसद सत्र में हुआ है और उस ऐतिहासिक निर्णय के माध्यम से देश की लगभग 3 पीढ़ियां जिस एक सपने को लेकर जी रही थी, या मैं यूं कहूं कि जो एक टीस देश के लोगों में पिछली 3 पीढ़ियों से थी कि देश में वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान कब होगा, वो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण से पिछले सत्र में पूरा हुआ। यह निर्णय न केवल देश के लिए महत्वपूर्ण था, अपितु जम्मू एंड कश्मीर के निवासियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। पार्लियामेंट में जो डिबेट हुई, इस डिबेट से हम सब लोगों के संज्ञान में यह विषय आया था, पूरे देश के दुनिया के संज्ञान में यह विषय आया कि जम्मू कश्मीर ने जो पिछले 3 दशक तक लगातार आतंकवाद का दंश झेला है, उसकी मूलभूत जिम्मेदारी यदि कोई चीज थी तो वो ये धारा 370 और इसका उपबंध 35 से थी। इसके उन्मूलन से न केवल जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद की समाप्ति का रास्ता प्रशस्त होगा, अपितु जम्मू एंड कश्मीर के निवासियों को, और जब मैं जम्मू एंड कश्मीर के निवासियों की बात करता हूं तो उस पूरे प्रदेश में रहने वाले मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध, पंजाबी, सिख, ईसाई, ये सारे समुदाय के जो लोग हैं उनको वास्तविक अर्थ में एकीकृत भारत में एक साथ रहने का अवसर मिलेगा। मित्रों, इस ऐतिहासिक निर्णय जिसके माध्यम से 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर में विधायिका भी होगी और साथ ही साथ में अब भारत के गणराज्य में बनाया जाने वाला या बनाया जा चुका, क्योंकि इस विधेयक में जो पास हुआ है, इस कानून में उन 126 ऐसे कानून जो देश की संसद ने अब तक देश के नागरिकों की भलाई के लिए पारित किए थे, उन सब का उल्लेख किया गया है, उन सब को सम्मिलित किया गया है। तो देश की संसद के द्वारा बनाए गए सारे लोकहित के कानून अब जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू होंगे। हम सबकी जानकारी में है कि इसके माध्यम से जम्मू एंड कश्मीर में जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स था, उसके दृष्टिकोण से सारी विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा और इस परिसीमन के बाद में नए परिसीमन के अनुरूप चुनाव होंगे। लेकिन कुल मिलाकर के देश की सरकार की मकसद और भावना यह है, और प्रधानमंत्री जी सहित सारे देश की सरकार का यह संकल्प है कि जम्मू एंड कश्मीर का यथोचित विकास, जो इतना सारे संसाधन भेजने के बाद में भी नहीं हो पा रहा था, वो विकास अब तीव्र गति से हो और उस विकास के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर देश का सबका साथ सबका विकास की दौड़ में हम सब के साथ में एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो भावना है उसके अनुरूप काम करे। मित्रों, 370 के उपबंध के कारण से कश्मीर के निवासियों ने पिछले 7 दशक में और विशेष रूप से पिछले 3-4 दशक में बहुत कुछ सहा है। तो यह निर्णय न केवल देश की जन भावनाओं के लिए, अपितु देश के कश्मीर के निवासियों, उनके आने वाले जीवन, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी होने के नाते यह दायित्व समझती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी, कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा साहब, सबने बैठकर यह तय किया है कि इस बड़े निर्णय की जानकारी पूर्ण रूप से पूरे देश को हो,
और वो जानकारी मात्र इसलिए नहीं कि देश जाने, अपितु इसलिए भी कि देश के प्रत्येक नागरिक का इस बदली हुई परिस्थिति में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या उत्तरदायित्व है। इस उत्तरदायित्व के बोध का एहसास भी देश का प्रत्येक व्यक्ति करे, इस दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसकी चर्चा अभी आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान साहब ने की, उसकी रचना की गई है। 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स में यह कार्यक्रम होगा। एक संपर्क के माध्यम से देश भर के सारे बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, टायर 2, टायर 3 सिटीज में, कस्बों में, सब जगह जिला स्तर पर जाकर के और हम विस्तृत जनसंपर्क कर लोगों के बीच में जाकर के, प्रबुद्ध जनों के बीच में बैठ करके इन विषयों पर विचार करें। और जैसा आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान साहब ने कहा कि उसके लिए कमेटी का निर्माण किया गया है, लेकिन साथ ही साथ इसका जो दूसरा अंग है उसमें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह तय किया है कि हम एक बड़ा जन जागरण अभियान इस परिप्रेक्ष्य में करें, इस विषय को लेकर करें। देश भर में 35 ऐसे बड़े स्थान जिसमें मूलतः सब प्रदेशों की राजधानी क्षेत्र हैं और उनके अतिरिक्त 370 ऐसे टियर 1, टियर 2 सिटीज जिनको लिस्ट आउट किया गया है, उन सब जगह जाकर के और देश की सरकार के यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स, सीनियर लीडर्स, पार्टी के सीनियर ऑफिस बियरर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और स्टेट के बड़े नेता, ये सब जाकर के संबोधित करें, लोगों को जन जागरण के लिए काम करें और एक व्यापक स्तर पर देश ये विषय कि जम्मू कश्मीर के में ये 370 धारा किस तरह से कष्टकर थी और क्या इसके बदली हुई परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में होने वाला है और साथ ही साथ देश के प्रत्येक नागरिक का इस विषय को लेकर के क्या उत्तरदायित्व है। इस उत्तरदायित्व के बोझ के जागरण के लिए इन कार्यक्रमों की रचना की गई है। जनसंपर्क अभियान के लिए जो टीम बनी है, जो टोली बनी है, उसकी चर्चा आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान साहब ने की। जन जागरण अभियान के काम को देखने का दायित्व पार्टी के शीर्षस्थ अधिकारियों ने मुझे दिया है। मेरे साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय सत्य कुमार जी, आदरणीय श्री प्रहलाद जोशी जी, पार्टी के उपाध्यक्ष श्री वैजयंत पांडा जी, लेह के सांसद जो इस संसद की बहस में अपने भाषण के बाद में पूरे देश में जिनकी पहचान बनी है, ऐसे जामयांग नामग्याल जी जो लद्दाख के सांसद हैं, और श्री तेजस्वी सूर्या जी, ये एक कमेटी बनी है जो इस विषय को संपूर्णता के साथ में यशस्वी बने इस दिशा में विचार करेगी, मार्गदर्शन करेगी। प्रदेशों के साथ में संपर्क किया गया है और पार्टी की प्रदेश इकाइयां अपने स्तर पर इसके लिए रचना कर रही हैं। 1 से 30 सितंबर के बीच में पूरे देश में एक व्यापक जन जागरण और संपर्क का काम हो, इस उद्देश्य से इस कार्यक्रम की रचना की गई है। आप सब पत्रकार मित्रों का सहयोग जिस तरह से 370 के उन्मोचन के समय में मिला है, निश्चित रूप से जब देश के प्रत्येक नागरिक के उत्तरदायित्व के विषय में जब बात करते हैं तो हम सब लोग एक नागरिक के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक के नाते हम सब लोग उसमें हैं। आप सबका भी यथोचित सहयोग पूर्व के अनुसार मिले, ऐसी अपेक्षा के साथ में आप सबका बहुत सारा धन्यवाद। इस संदर्भ में अगर आप लोगों का किसी का सवाल हो। So there you heard the BJP leaders there addressing the media, starting from Dharmendra Pradhan and the Jal Shakti minister there, also from the party's platform that they will be starting very soon from the 1st of September till the 30th Jan Sampark कार्यक्रम, where the message that the Prime Minister gave out on Independence Day from the ramparts of the Red Fort will be taken to the nation's populace.